एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। रेलवे स्पेशल में आप लोगों की आज होने वाली है क्लास नंबर 7। बस आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो बच्चे नए हैं, मैं डेली स्टैटिक जीके की 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ। बस आपको मेरे चैनल से जुड़ना है, डेली पढ़ना है। आपको जो है एग्जाम में काफी बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे और आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही हुए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थे? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता या सुष्मिता सेन? हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे रीता फारिया मार देंगे, जो कि गलत है। ध्यान देना, सुष्मिता सेन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रीता फारिया मिस वर्ल्ड थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ये भी क्वेश्चन 5 स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन जोशी? यानी निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन है भैया? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भीमराव अम्बेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री या एमजी रामचंद्रन? 5 स्टार लगा लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था भैया? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू? सभी बच्चों को बताना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी भैया? इंदिरा गांधी। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है? नीरजा भनोट, साक्षी मलिक, संजना ठाकुर या एम विजय लक्ष्मी? सभी बच्चों को बताना ये है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है? तो कौन है? नीरजा भनोट है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर देखिए आप लोग जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दिया करिए। थोड़ा-सा आप सपोर्ट करेंगे, चीज़ें और बेहतर होंगी। चलिए, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खां या जुबिन मेहता? सभी बच्चों को बताना है कि भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1984, 1986, 1982, 1980? सभी बच्चों को बताना है मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भैया वर्ष 1980 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चों को बताना है कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे भैया? मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग जहां बैठे हैं पढ़ते चलिएगा, मेरे साथ बोलते चलिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। एक बार में चीजें नहीं याद होती हैं तो दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगी। चलिए, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, महाश्वेता देवी या रमाकांत रथ? सभी बच्चों को बताना है सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? ये बताना है। आरआरबी एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था कि व्यास सम्मान नामक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? 1988, 1991, 1999 या 1990? सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर
होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन-सा पुरस्कार शुरू किया गया था? ये भी एसएससी सीजीएल 2024 का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन-सा पुरस्कार शुरू किया गया था? इकबाल सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान या तानसेन सम्मान या किशोर कुमार सम्मान? तो कौन-सा शुरू किया गया था? तानसेन सम्मान। ध्यान देना ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता? संगीत कला निधि, ऑस्कर, संगीत नाटक अकादमी, गीत नाटक या ग्रैमी? सभी बच्चों को बताना है कि मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष यानी 1994 पुरस्कार कौन-सा जीता था? तो भैया ग्रैमी जीते थे, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित भीमसेन? निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो कौन था? उस्ताद जाकिर हुसैन जी थे। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न? सभी बच्चों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भैया कौन-सा मिला था? भारत रत्न मिला था। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंकज उधास जी को, विंदर सिंह को, गजल श्रीनिवास को या तलत अजीज को? तो किसको दिया गया था, सम्मानित किया गया था भैया? पंकज उधास जी को। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी एसएससी सीजीएल 24 का बेहतरीन क्वेश्चन था, लेकिन रेलवे में भी पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। अगला कह रहा है हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न? सभी बच्चों को बताना है कि किससे सम्मानित किया गया था। चलिए, तो भैया इन्हें पद्म भूषण विभूषण दिया गया था। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया था? गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश? सभी बच्चों को बताना है 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया था? तो भैया आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव प्रकाश शर्मा? तो भैया इसका आंसर क्या होगा बताना है। तो ये देखिए पंडित रविशंकर हो जाएंगे। ध्यान देना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार वर्ष 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? ये बताना है। एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था। ओएम नामविहार, ओम प्रकाश भारद्वाज, भालचंद भास्कर या भागवत कर भागवत उपर्युक्त सभी? सभी बच्चों को बताना है। हाँ, चलिए सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है? देखिए भालचंद भास्कर भागवतकर है। ध्यान देना तो आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार वर्ष 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? देखिए ओएम नमविवार भी थे, ओम प्रकाश भारद्वाज भी थे, भालचंद भास्कर भागवतकर भी थे। तो यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कई बार पेपर में पूछा भी गया है।
तो कौन थे? ओम प्रकाश मल्होत्रा, गोपाल गुरुनाथ वेंबूर, तपीश्वर नारायण रैना या सैन मानेकशॉ। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड रिलीफ एंड यूएसओएस विलेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? तो भैया बचपन बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता। तो किसके लिए प्रदान किया जाता है? सभी बच्चों को बताना है किसके लिए दिया जाता है? ये पत्रकारिता के लिए। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है प्रिज्कर पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि क्षेत्र में योगदान के समय यानी किस क्षेत्र के लिए योगदान के सम्मान के लिए दिया जाता है, ये बताना है। चलिए, ऋचिकर पुरस्कार देखिए कभी पूछता है तो ये किसके लिए दिया जाता है? आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1957 में, 1982 में, 1962 में, 1965 में। तो किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो भैया ये वर्ष 1957। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूरे ईमानदारी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्पेस नहीं देना, जैसे लिखा है ऐसे डाल देंगे तो भी आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया है वहां से ऐड हो जाएंगे तो सारी पीडीएफ आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगी। हालांकि इसके पहले की सारी पीडीएफ डाउनलोड हो मतलब कि मैंने भेज दिया हूँ, जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए हैं जाके ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए सफ़र कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।